6 वाले आज हम लोग पढ़ेंगे LCM एंड HCF। LCM और HCF करने से पहले आपको कुछ वर्ड देखना है। जैसे पहला वर्ड है कॉमन फैक्टर्स। देखिए इससे पहले की वीडियो में फैक्टर और मल्टीपल पढ़ा चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले कॉमन फैक्टर से पहले फैक्टर आप देख लीजिए। फैक्टर क्या आप बताए थे हम, जैसे 6 का फैक्टर निकालना है तो 6 का फैक्टर वो सारा नंबर इसका फैक्टर होगा जिससे ये पूरी तरह कट जाए डिविजिबल। तो ये 1 से 2 से 3 से और खुद से डिविजिबल होगा। तो ये सारा नंबर 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। कॉमन फैक्टर कम से कम 2 नंबरों में लिया जाता है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। जैसे आप 6 का ले लिए, एक और नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 का ले लेते हैं। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 4 और ये खुद 8 होगा। ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये दोनों का अलग अलग फैक्टर है लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखिए CF और कॉमन फैक्टर शॉर्ट लिख रहे हैं। CF ऑफ 6 एंड 8। तो अभी आपको बताया कि कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में कौन कौन है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो कॉमन फैक्टर होगा 1। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर होगा 2। इसके बाद कोई भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस दोनों में 6 और 8 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 और 2। ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब है कॉमन मल्टीपल। इस दोनों का यूज है CF और CF में इसलिए पढ़ा रहे हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखिए जैसे यही दोनों नंबर ले रहे हैं 6 और 8 ले रहे हैं, तो 6 और 8 लेंगे। 6 का मल्टीपल, मल्टीपल बताते हैं कि जिस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है उसमें हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 6 जिस नंबर को काटेगा पूरी तरह से वो सारा नंबर इसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। तो लिखिए इसका 6 और इसका तो कोई अंत नहीं, ये अनंत है। 8 का लिखिए ये। अब इसमें आपको निकालना है CM फॉर कॉमन मल्टीपल्स। CM ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखिए जो दोनों में होगा। दोनों में कौन कौन है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 नहीं है, 24। पहला कॉमन मल्टीपल इसका क्या है, 24। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखें, इसमें 48 होगा। देखिए दूसरा इसका कॉमन मल्टीपल 48 होगा। इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, कॉमन मल्टीपल जो होता है सिर्फ आपको पहला निकालना है। पहले कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल ही इस दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपका पहला क्या आया 24, दूसरा आया 48, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। इस तरह से इसका कॉमन मल्टीपल आते रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 72 हो जाएगा, 5 से कीजिए, इस तरह से ये इसका। अब इसको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इस पहला कॉमन मल्टीपल आप ले लीजिए और पहले कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल ही इस दोनों का कॉमन मल्टीपल का। तो आप समझ गए कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर, ये दोनों, इस दोनों का यूज LCM और HCF में है। उसके बाद आप समझिए को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम क्या होता है, क्या होता है, जैसे देखिए अभी आपको हम बताया कॉमन फैक्टर, इसका इसमें यूज आएगा कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिस 2 या 2 से अधिक भी आप ले सकते हैं, जिस 2 या 2 से अधिक नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो,
मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं आए तो वो नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे आप देखिए नंबर ले रहे हैं 4 7, तो 4 का फैक्टर क्या होगा 1 2 4, 7 का फैक्टर क्या होगा 1 7, दोनों का कॉमन फैक्टर CF4 कॉमन फैक्टर क्या होगा सिर्फ 1 होगा। इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं। तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ये दोनों नंबर 4 और 7 ये कभी भी सिंगल नहीं होगा, ठीक है। तो 4 और 7 क्या होगा को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। एक और समझिए इसको, कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद जो दोनों में होगा वही उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जैसे 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 2, कॉमन मल्टीपल दोनों का मल्टीपल लिखेंगे और उसमें जो मिल जाएगा, जैसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका मल्टीपल ही कॉमन मल्टीपल कहलाता है किसी नंबर का। को प्राइम नंबर जिस नंबर का ये जोड़ा होगा हमेशा पेयर में ही आएगा ये। तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई ना हो, तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग HCF कैसे निकालेंगे कि HCF इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें 3 वर्ड है, पहला तो फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि हम पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और तब उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का 3 मेथड होते हैं। जैसे पहला मेथड है इसका, पहला है फैक्टर मेथड। पहला फैक्टर मेथड, देखिए फैक्टर मेथड में आपको फैक्टर ही पहले निकालना पड़ता है। फैक्टर निकालेंगे, जैसे कोई पहले एक एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं। आपको 14 और 8 इस दोनों का HCF फाइंड करना है। तो देखिए 14 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। 14 का फैक्टर क्या होगा 1 2 7 और ये खुद 14। फिर 8 का होगा 1 2 4 और ये खुद 8 होगा। इस दोनों का फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद अब ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप में आपको निकालना क्या है कॉमन फैक्टर। तो आप CF निकालिए। कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 2, दोनों में या ये दोनों 1 और 2, इसके अलावा कोई नहीं। फिर थर्ड स्टेप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो इस दोनों में हाईएस्ट 2 है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका पहला मेथड है फैक्टर मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना है और तब उसमें जो हाईएस्ट होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें एक वर्ड आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर लेते हैं, जैसे आप 14 ले लीजिए, इसी में का नंबर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वही प्राइम नंबर का होता है।
फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि खंड खंड तोड़ना। 14 को प्राइम नंबरों में तोड़ना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे आप इसको 2 से तोड़िए, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है इसलिए 2 से पहले लगाएंगे। इससे नीचे 1 होता है, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, इसलिए 1 से नहीं लगाएंगे। सबसे पहला 2 से होगा, 2 से लेंगे 14। अब ये 7 भी प्राइम नंबर है, इसमें तो 1 से तो लगाना ही नहीं है आपको, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका, क्योंकि प्राइम नंबरों में ही तोड़ना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फिर 8 है, इसी तरह से 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा, क्योंकि 4 कंपोजिट है इसलिए फिर से इसको लगाएंगे, 2 से 2 जा 4। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। प्राइम फैक्टरों में इसको हम तोड़ दिए, ठीक है। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पहले समझ लीजिए, इसको प्राइम फैक्टरों में तोड़ देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसमें HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF निकालने के लिए इस दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही आपको लिखना है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यही ना कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से भी HCF 2 आया, यहाँ भी HCF 2 आया। इसका थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड देखिए, डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड आप लोग पहले से ही जानते हैं कि HCF आपको निकालने आता है, तो बचपन में जो आपको HCF सिखाया जाता है वो इसी मेथड से निकालना सिखाया जाता है, डिवीजन मेथड। अभी हम एग्जांपल लिए थे 14 8 का, तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। 14 को 8 से आप डिवाइड करेंगे, ज़्यादा होगा, 8 से लगाइए, फिर 6 से 8 को लगाएंगे, फिर 2 से 6 को, 3 से 6 तब तक लगाएंगे जब तक कि पूरा का पूरा कट न जाए या रिमाइंडर 1 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो HCF 1 हो जाएगा। अगर ये पूरी की पूरी कट जाता है तो लास्ट डिवीजन ही HCF कहा जाता है। तो इसका HCF क्या हो गया? 2। देखिए इसमें भी 2 आया आंसर, इसमें भी 2 आया, इसमें मेथड कोई भी हो आंसर तो वही आना है। तो HCF निकालने का 3 मेथड है। पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है डिवीजन मेथड, जो आप पहले से ही जानते हैं। तो HCF ऐसे निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद है LCM, इसके बाद है LCM। तो इसमें देखिए LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें भी 3 वर्ड है, देखिए पहले मल्टीपल है, फिर कॉमन मल्टीपल है, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो सेम इसी तरह से हम इसको भी देख लीजिए। कोई 2 नंबर लेते हैं, वही नंबर 14 और 8 ले लीजिए, इस दोनों का LCM निकालना है। तो सबसे पहला मेथड जो होगा वह होगा मल्टीपल मेथड। अब देखिए मल्टीपल मेथड में क्या होता है। जैसे फैक्टर मेथड में हम लोग पहले फैक्टर निकालते थे, मल्टीपल मेथड में हम लोग पहले मल्टीपल निकाले थे। सबसे पहले 14 का मल्टीपल निकालते हैं, क्या होगा? फिर 8 का निकालेंगे, इस तरह से। इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? दोनों का मल्टीपल। अब निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, CM ऑफ 14 एंड 8, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो अभी आपको बताया कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। पहला कॉमन मल्टीपल आप निकाल लीजिए, उसके बाद बाकी जो भी निकालना होगा उसी का मल्टीपल ही सारा उसका कॉमन मल्टीपल का। तो इस दोनों में सबसे पहला कौन है? देखिए तो
14 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं। देखिए आ गया 56 और इसमें भी 56। तो 56 का मल्टीपल ही 14 और 8 का कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन आपको इससे आगे निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लोएस्ट निकालना है मतलब पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही ना लोएस्ट होगा, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक कॉमन मल्टीपल आप निकालिए और वही आपका LCM भी हो जाएगा, 56 सबका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड इसका क्या है, इसका सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड में है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए अभी आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसको प्राइम नंबरों में तोड़ना ही, प्राइम फैक्टरों में तोड़ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले आप 14 और 8 का इससे पहले कर चुके हैं। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 × 7 और 8 का होगा 2 × 2 × 2। ठीक है, अब आपको LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालना देखिए, HCF और LCM निकालने में थोड़ा सा अंतर है। LCM कैसे निकालते हैं, जो पहले मिलेगा उसको लिखेंगे, 2 मिल गया उसको मिलेंगे, उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। कौन कौन नहीं मिला, 7 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला और ये नहीं मिला, इस सबको लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आएगा। थर्ड मेथड इसका क्या है, थर्ड मेथड वही डिवाइड मेथड जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, या डिवीजन मेथड इसको। अब देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है, जैसे आप पहले से बना रहे हैं, बचपन में आपको सिखाया जाता है जैसे 14 8 का LCM निकालना है, ऐसे निकालते हैं डिवाइड कर करके, और आपको बताया जाता है कि इसमें कम से लगाना है और 1 से तो लगाना ही नहीं। तो पहले हम 2 से लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में वही बात है, 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 क्या है फैक्टर नंबर, तो 2 से लगाइए, 2 7 2 4। अब नहीं लगेगा, इसमें आपको बताया जाता है कि कम से कम 2 कटे तभी लगाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 7 × 4 56। सेम 3 मेथड, मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। इस तरह से आपका चैप्टर 2 था, ये चैप्टर 2 का था। चैप्टर 2 में पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी भी पढ़ा चुके हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड ये सब पढ़ा चुके हैं, और आज CF और LCM पढ़ा दी। इस तरह से आपका चैप्टर 2 एंड हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो आप खुद से बनाइएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, इस तरह की वीडियो बनाने